So, welcome back with another video of Night of the Scorpion by Study Partner. So, let's start. This is part B of this poem. This poem is written by Nissa Mazical. Okay, so rest of the poem I explained in part 1, where I explained that the narrator of the poet was sharing a story from his childhood, that how his mother was once stung by a scorpion on a rainy day, on a night. It was a rainy night. ओके, हाउ हिज मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन, कैसे एक रात उनकी जो मदर को बिच्छू ने डंक मार दिया था, और फिर कैसे जो विलेजर्स थे दे केम एंड दे ट्राई टू हेल्प हर, बट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हर बाय सम मेडिसिन और रेमेडी, दे वर डूइंग idiotic or senseless things as they were superstitious, right? वो लोग अंधविश्वासी थे, वो उनकी मेडिसिन से हेल्प करने की बजाय उस स्कॉर्पियन को ढूंढने लगे। उन अंधविश्वासी थे, मानना ये था उनका कि जैसे जैसे स्कॉर्पियन मूव करेगा वैसे वैसे मदर के शरीर में पॉइजन मूव करेगा जो उनको और भी ज़्यादा दर्द देगा। तो वो उस स्कॉर्पियन को ढूंढ के दे वांटेड टू किल द स्कॉर्पियन, राइट। उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट्स देने शुरू कर दिए कि कैसे इन्हें जो दर्द हो रहा है ये पास्ट लाइफ में किए हुए बुरे कामों का नतीजा है। इनका अब का जो दर्द है, इस समय का जो दर्द है वो नेक्स्ट बर्थ में पेन को डिक्रीज़ कर देगा। तो ये उनका मानना था। उसके बाद दे ऑल सैट अराउंड हर एंड स्टार्टेड चैंटिंग द नेम ऑफ गॉड 100 ऑफ टाइम्स। भगवान का नाम लेने लगे। हेल्प नहीं कर रहे थे उनकी किसी मेडिसिन, बाय सम मेडिसिन और बाय सम रेमेडी, राइट। सो लेट्स नाउ मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड फ्रॉम दिस। वन ऑफ देम वॉज अ प्रीस्ट। उन सब फार्मर्स में से एक प्रीस्ट था। ही ट्राई टू टेम द पॉइजन, टेम मतलब वश में करना। उसने क्या किया, उस पॉइजन को वश में किया, करने की कोशिश की विद इनकेंटेशन, मंत्रों से, बट डिडेंट हेल्पफुल। इट वॉजेंट हेल्पफुल, ही कुडंट हेल्प एंड इट वॉजेंट हेल्पफुल। उनमें से वन ऑफ द फार्मर्स वॉज अ प्रीस्ट, ठीक है, एक प्रीस्ट था। ही ट्राइड टू टेम द पॉइजन, उसने क्या किया, उस पॉइजन को वश में करने की कोशिश की अपने मंत्रों से, इनकेंटेशन से, ठीक है। एंड नाउ अनदर step was taken by his father, which was different from the rest of the people who were there. His father was a skeptic और rationalist. skeptic होता है जो साइंस में बिलीव करता है, जो सुपरस्टिशियस नहीं होता। He tried every herb, medicine, hybrid, even pots of paraffin on the bitten toe, but the poison's effect was gone only after 20 hours with time. उनके जो पिता थे, जो पोइट के पिता थे, पोइट ने नोटिस किया कि उनके जो पिता थे वो उन सभी के साथ नहीं थे। वो फार्मर्स की तरह भगवान का नाम नहीं ले रहे थे। वो नाम तो ले रहे थे, ही वॉज प्रेइंग, बट सिर्फ भगवान का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने भगवान का नाम लिया और इससे पहले जो वो कर सकते थे उन्होंने वो हर चीज़ की। उन्होंने जो मेडिसिन थी, जो हर्ब थी, जो हाइब्रिड थी, जो इवन उन्होंने पैराफिन, काइंड ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोल, वो भी उनके जो टो पे डाला एंड पुट अ मैच टू इट। ये मैंने लाइन ऐड नहीं की है यहाँ पे, लाइन यहाँ पे आनी थी कि उन्होंने क्या किया, कुछ पैराफिन, कोई ऑयल था जो उनके टो पे, बटन टो पे डाला और फिर उसको आग लगा दी ताकि जो पॉइजन है वो ख़त्म हो जाए या उसका इफेक्ट कम हो जाए। लेकिन ये भी हेल्पफुल नहीं रहा, फादर का ये स्टेप भी हेल्पफुल नहीं रहा। जो पॉइजन था वो चला तो गया, उसका इफेक्ट कम भी हो गया, लेकिन कब हुआ, 20 घंटे के बाद, आफ्टर 20 आवर्स विद टाइम, टाइम के साथ वो हील हुई, ठीक है। व्हेन शी गॉट हील्ड, जब वो ठीक हो गई, हर रिएक्शन टू दिस पेनफुल इवेंट वाज वेरी एडमायरेबल एज हर फर्स्ट वर्ड्स वर। जब वो बिल्कुल ठीक हो गई, जब बेहतर हो गई, जब उनकी आंखें खुली, तो उनका जो पहले जो वर्ड्स निकले वो सब, वो ऐसे वर्ड्स थे जो बहुत ही एडमायरेबल थे और प्रशंसाजनक थे, जिसने सबको शॉक भी कर दिया और कहीं न कहीं चौंका भी दिया, लाइक दैट। वो वर्ड्स क्या थे? थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माय चिल्ड्रन। उन्होंने वो शुक्रगुज़ार थी, उन्होंने शुक्रिया किया उस भगवान का जिसने स्कॉर्पियन को भेजा। उन्होंने स्कॉर्पियन को नहीं भेजा, लेकिन जो स्कॉर्पियन वहाँ पे था, वो शुक्रगुज़ार थी कि वो जो स्कॉर्पियन वहाँ पे था ना, उसने उन्हें डंक दिया और उनके बच्चों को छोड़ दिया। हर चिल्ड्रन वर नॉट स्टंग बाय द स्कॉर्पियन, शी वॉज ब्लेस्ड कि ये जो पेन है, ये दर्द है, ये मुझे मिला, मेरे बच्चों को नहीं मिला। शी फेल्ट ग्रेटफुल। ये उनका रिएक्शन था इस सिचुएशन को लेके, जो बहुत ही एडमायरिंग था। ओके, लेट्स कंक्लूड दिस पोइम। These lines shows that she felt blessed that she got
the hurt that instead of her children. It is showing the superiority or blessing of motherhood, that a mother can take any pain on her to save her child. So basically, throughout all this poem, what the poet is trying to say is that all he is doing here is praising the motherhood, or a mother who can do anything. She can bear any pain for her children, और टू गिव देम प्रोटेक्शन, लाइक यहाँ पे वो मदरहुड को प्रेज कर रहा है कि एक मदरहुड, एक मदर ही है जो दुनिया की कोई भी तकलीफ अपने ऊपर ले सकती है अपने बच्चों के लिए। और यही उसकी मदर ने भी किया, पोइट की मदर ने भी यही किया। जब वो ठीक हुई, उनके पहले वर्ड्स थे, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी। मैं शुक्रगुजार हूँ कि हे भगवान, मैं शुक्रगुजार हूँ कि उस स्कॉर्पियन ने मुझे चुना, मेरे बच्चों को छोड़ दिया। ठीक है, तो ये इस पोएम की समरी है और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी में कवर हो जाने हैं। So thank you so much for listening to me and learning here. Thank you.